नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। दोस्तों, मीरा रोड का वोकआउट हॉस्पिटल पहले से ही विवादों में घिरा रहा है। इस हॉस्पिटल पर हमेशा से आरोप लगते आए हैं कि यहाँ पर ज़्यादा लूटमार होती है, लोगों से ज़्यादा पैसा लिया जाता है इलाज के नाम पर। लेकिन आज इसी अस्पताल में एक नया और आश्चर्यजनक मामला सामने आया है कि अस्पताल ने जिस मरीज़ का इलाज कोविड के तौर पर किया, उस मरीज़ को पहले यहाँ पर कैंसर का मरीज़ होने के चलते एडमिट किया गया था। उसका कैंसर का इलाज तो नहीं हुआ, हाँ उसका जब कोरोना का इलाज हुआ तो वो पहले पॉजिटिव था। पॉजिटिव होने के बाद में 8 दिन के बाद में वो नेगेटिव हुआ और उसकी करीब 10 दिन के बाद में मौत हो गई। आइए पहले समझते हैं किस तरह से आश्चर्यजनक मामला है। मैंने यहाँ पे मेरे डैडी को एडमिट किया था, मोहम्मद शरीफ को। उनको तकलीफ़ थी कमर में। इनको एट दी एंड डॉक्टर ने बताया था कि इनको कैंसर था। ठीक है, तो हमने इनको कैंसर के लिए यहाँ पे एडमिट किया था। 22 तारीख को एडमिट किया था हमने यहाँ पे इनको कैंसर के लिए। तो रिपोर्ट्स वगैरह सब आई, इनकी तबीयत ज़्यादा खराब थी। तारीख को एक दिन के बाद कोरोना का डॉक्टर ने फिर इनका टेस्ट किया। ठीक है, इन्होंने बोला पहले कोविड टेस्ट होता है, हमने बोला हाँ, तो इन्होंने टेस्ट किया। ठीक है, टेस्ट करने के बाद 23 को टेस्टिंग किया। इन लोग ने 24 को शाम को हमको रिपोर्ट बताया, बोलते ये तो कोरोना पॉजिटिव है। ठीक है, अब कोरोना पॉजिटिव बताया तो बोलते कि अब इनका कैंसर का इलाज तो कुछ होगा नहीं। खैर, उनको खांसी सर्दी कुछ था नहीं। जब उनको कोई सिम्टम्स था ही नहीं, इन्होंने कोविड बता दिया। कोविड के बाद इन्होंने इनको आइसोलेट कर दिया। ठीक है, और जो मेरे अब्बा को जो तकलीफ थी वो कैंसर थी, और डॉक्टर ने बताया था इनको बहुत ही हाई ग्रेड, बहुत ही एग्रेसिव कैंसर है जो बॉडी में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो हमारा इरादा था कि उनको जल्द से जल्द केमोथेरेपी दे के बचाया जा सके, लेकिन इन्होंने बहुत लापरवाही की। इन्होंने कुछ भी नहीं किया, इन्होंने उनको आइसोलेट कर दिया कोविड में। ठीक है, कोविड में आइसोलेट करने के बाद इन्होंने ज़्यादा हमसे जब तक उन्होंने कोविड में रखा था, थोड़ी बहुत हमारी उनसे बात होती थी। दिन ब दिन उनकी कंडीशन क्रिटिकल होते गई। उन्होंने इतना से बिल बढ़ाते गए। लेकिन हमने सोचा कि हमारे अब्बा का है तो हमने पैसा का मुँह नहीं देखा। लेकिन अब इनको वापस से बताया गया कि ये बहुत ही क्रिटिकल हो गए, इनको आईसीयू में डालना पड़ेगा। तो इन्होंने अब इनको आईसीयू में डाला। आईसीयू में डालने के बाद इन्होंने हमसे बात नहीं करवाई। हमारे अब्बा का कुछ जान खबर हाल कुछ नहीं दे रहे थे वो। हमको बहुत रिक्वेस्ट करना पड़ता था। उन्होंने ना बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद मुझे परसों रात में 11:30 बजे बात किया। मुझे बोला कि मैं पहले पेशेंट का स्टेटस बताता हूँ। तो हमने बोला हमें स्टेटस नहीं जानना है, हमें मेरे को हमारे अब्बा को देखना है कि वो क्या है, क्या कर रहे हैं, कैसे हैं। तो उसने ना बहुत ही इतना सा चेहरा दिखाया। ठीक है, और मेरे अब्बा सांस ले रहे थे, पता नहीं ऑक्सीजन था नहीं था, मुझे इतनी समझ नहीं है। लेकिन फिर मुझे वैसा लगा कि शायद वो बहुत ही क्रिटिकल है, कुछ हो गया होगा। फिर हम बहुत परेशान हो गए। फिर रात भर तो कैसे कैसे गुजार लिए। सुबह जब यहाँ पर हम 8 बजे से आ गए, 6:30 बजे फ़ोन आया हमें। 6:30 बजे जब हमें फ़ोन आया सुबह, बोलते आपके पेशेंट, आपके डैड को बहुत सीरियस हो गया, उनको वेंटिलेटर पर डालना पड़ेगा। तो हमने उस चीज़ में भी हाँ बोल दी कि जैसे तैसे हमारे अब्बा बच जाए। लेकिन हरामखोरों ने क्या किया, जब हम यहाँ पर आए ना तो इनके तो स्टाफ ही 10 बजे तक आते नहीं है। ठीक है, क्योंकि हम तो पहली बार फाइनेंशियली हम पूरे लूट गए। इन्होंने क्या बोला, कोविड पॉजिटिव है। अब कोविड पॉजिटिव है बोलते या फिर पैसा दो या फिर लेके जाओ। पहले वो लेके जाने बोल रहे थे, कोविड पॉजिटिव को भी लेके जाने बोल रहे थे। अब बोलते हैं कि कोविड पॉजिटिव को लेके नहीं जाएंगे। अब हमारे पास पैसा है नहीं। हाँ, ये इमोशनली हमको तो एकदम स्ट्रेस कर ही रहे हैं, फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा ड्रेन कर रहे हैं। फिर जब डिस्चार्ज करने बोला इन लोगों को कि हमारे पास अब पैसा नहीं है, जब अब्बा की तबीयत इतनी ख़राब हो चुकी है, जो भी है हमें मिलने दीजिए। तो फिर इन लोग ने क्या किया, इन्होंने ना डायरेक्टली बोला कि वेंटिलेटर है तो लेके जाओ। तो हमने बहुत इंतज़ाम किए, बोले घर पे रखेंगे, कब करेंगे। तो तुरंत इन लोग का 10 मिनट में फ़ोन आया, बोलते कि आपके अब्बा का इंतकाल हो गया 1 घंटे पहले। तो 1 घंटे पहले इंतकाल के सिवा, हाँ 11 बजे बोला हमको। हम तो यहीं पे खड़े थे ना कि हमारे हिसाब से उनकी हालत तो रात में ही ख़राब थी। और जब सुबह 6:30 बजे फ़ोन आया, वो तो वेंटिलेटर पे थे। हमने तो इतने तमाशे किए कि हमें डिस्चार्ज करना है, तब उन्होंने बोला कि 1 घंटे पहले इंतकाल हो गया। अब तो मुझे शक है कि वो 1 घंटे पहले भी नहीं हुआ होगा, वो तो रात ही में हो गया होगा। इतना हंगामा करने के बाद जब 1 घंटा पहले बोला तो वो तो कभी भी हो सकता है। ये तो हॉस्पिटल वाले भी नहीं बता रहे हमें। रिपोर्ट हमने 23 तारीख को किया, जिसके अंदर इन लोगों ने बताया कि पॉजिटिव है। हमारा बहुत प्रेशर डालने के बाद इन लोगों ने वापस रिव्यू किया उनका रिपोर्ट, तो उसमें इनका नेगेटिव आया। ये भी डाउट है कि इन लोगों ने हमें सही रिपोर्ट दी कि नहीं दी। पहला वाला सच है कि दूसरा वाला सच है, यही नहीं समझ पा रहे। क्योंकि बोला जाता है 10 दिन बाद कराए होते हैं,
तो जब ये वाला नेगेटिव है तो पहला वाला पॉजिटिव कैसा था, और पहला वाला पॉजिटिव है तो ये वाला नेगेटिव कैसा है? तो ये तो एकदम सरासर, ये तो मारने की कोशिश है यार। ये तुम कैंसर पेशेंट को लेकर आ रहे हो, तुम उनका इलाज नहीं करा रहे हो और तुम बिल पे बिल बना रहे हो, पूरे फैमिली को हैरेस कर रहे हो। मेरा हिसाब है कि कैंसर चलते उनकी मौत हुई क्योंकि कोविड उनके नहीं है, अंदर ब्लड बहुत इन्फेक्शन हो चुका था, उनका कैंसर बहुत ज़्यादा बढ़ गया था क्योंकि उसके रिलेटेड कुछ इनका इलाज नहीं हो पाया, तो कैंसर बहुत ज़्यादा बढ़ गया, उसकी वजह से इनकी मौत हो गई। हाँ, हमने कल सुबह से जब से हमें पता चला, हमने कल से ही बोला इनको कि ये हमारे पापा को हैंड ओवर कर दे हमें, लेकिन वो बिल पे नहीं करने की वजह से इन लोगों ने हमें बहुत रखड़ाया और आज सुबह हमने बहुत लड़ाई झगड़ा करके फिर हमने सब कुछ 50,000 पे किया, ऊपर से फिर इन लोगों ने हमें हैंड ओवर किया बॉडी। अभी हमको डिस्चार्ज नहीं, और पेपर अभी नहीं भी दे हमें डिस्चार्ज पेपर दे नहीं रहे हैं बराबर से बना के। टोटली हैंड ओवर नहीं किया। ये लोग पता दाम पूछ रहे, बोलते आप कितने तक दोगे, ये लोग का ये वर्डिंग से कितने तक दोगे। तो बार्गेनिंग चल रही है, हॉस्पिटल है, लोग यहाँ पे इलाज कराना थे, बार्गेन कर रहे, बताओ। पेशेंट की जो बेसिक बीमारी थी, उनको ब्लड कैंसर की शिकायत थी और यहाँ पे वो ब्लड कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए आए थे, पर जब एडमिट हुए तो उसके बाद जो रिपोर्ट्स देखकर पता चला कि उनको कोविड पॉजिटिव बताया गया। उसके बाद ट्रीटमेंट होने के बाद कुछ एक और बार कोविड की टेस्टिंग हुई तो उसमें कोविड नेगेटिव बताया गया। तो अभी क्या हॉस्पिटल वाले कर रहे हैं, ब्लड कैंसर की ट्रीटमेंट थी, कोविड कैसे हो गया, कोविड नेगेटिव हुआ, पॉजिटिव बिल किस हिसाब से मार रहे हैं, कोई ट्रांसपेरेंसी नाम की चीज़ नहीं है। अगर 80% बेड सरकारी कंट्रोल में है तो ये यहाँ पर दिखाते कि नहीं कि कितने बेड भरे हैं, कितने बेड खाली है और क्या रेट है सरकार की। तो खुलेआम यहाँ पे दिन दहाड़े धांधली चल रही है। और सबसे बड़ी बात कि पेशेंट का मर के 24 घंटे से ज़्यादा हो चुका है। ये पेशेंट को मरने के बाद भी उसकी डेड बॉडी को रखकर एक तरीके से पेशेंट के रिलेटिव को मेंटल ट्रॉमा देना, ब्लैकमेल करना, ये किस तरीके का चैरिटेबल हॉस्पिटल है, ये किस तरीके का लोगों की सेवा कर रही है, सवाल, सबसे बड़ा सवाल आज खड़ा होता है। देखिए, ये पहला केस तो है नहीं, अभी हर हॉस्पिटल मीरा रोड के अंदर, चाहे वो भक्तिवेदांता हो, चाहे वॉकार्ड हो, चाहे तुंगा हो, हर तरफ से मुझे कंप्लेंट्स आए हैं कि पेशेंट को रिलीज नहीं किया जा रहा है, मनमानी तरीके से बिल किया जा रहा है। अब हम जो नए आयुक्त आए हैं वो डॉक्टर हैं, तो हम उनसे ज़रूर उम्मीद करेंगे कि इंसानियत के नाते वो सभी, ये जो सबसे अभी उन्होंने फिर से लॉकडाउन कर दिया, इसके बजाय जो ये जो हॉस्पिटल्स की मनमानी चल रही है, इसके बारे में पहले वो सर्वे करते, कुछ करते ही हम उनसे उम्मीद करेंगे कि कुछ कार्रवाई हो। और अगर नहीं कार्रवाई होती है तो आने वाले दिनों के अंदर ये हॉस्पिटल्स के खिलाफ आंदोलन के रास्ते में जाने के अलावा लोगों के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। चाहे लॉकडाउन का कानून का उल्लंघन हो तो हो, लेकिन कोरोना से मरना है या बिना इलाज के मरना है या भुखमरी से मरना है, ये तीनों में से कोई भी सुझाव जो है आम आदमी नहीं चुन सकता। इसलिए आंदोलन के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। हम नए आयुक्त से यही उम्मीद करेंगे कि ये जो पेशेंट डेड हुआ है, उसका 4 लाख का बिल आया है, पेशेंट को पूरा रेस्पेक्टफुल पेमेंट रिलेटिव्स को रिफंड किया जाए और पेशेंट को डिस्चार्ज किया जाए और ट्रांसपेरेंसी के साथ डिस्चार्ज पेपर में लिखा जाए कि 1 दिन के बाद उनको डिस्चार्ज किया जा रहा है। जब इनको एडमिट करने के लिए आए, फर्स्ट डे टेस्ट नहीं करके कोविड का इन्होंने सेकेंड डे टेस्ट किया, 4th डे हमको रिजल्ट नाइट में बताया कि पॉजिटिव है, और यहाँ तक कि उनको डायरेक्ट पॉजिटिव में आने का उनको शिफ्ट नहीं किया गया नेक्स्ट डे तक। हमको बोला, हमको लगभग इन्होंने 24 घंटा मेंटली प्रेशर किया। इन्होंने हमको मेन्यू कार्ड बताया गया, 270, 360, 310 ऐसा रेट बताया गया। आप इसमें से कोई भी पैकेज करिए, कोई भी पैकेज चॉइस करिए, हम उनको फिर शिफ्ट करेंगे। और हमको 80% एडवांस पेमेंट चाहिए, हमको 80% कोविड का एडवांस पेमेंट चाहिए। तब तक हम पैसे का अरेंजमेंट कर रहे थे। ये लास्ट टू लास्ट हमको बोलते हैं हम आपको 1 घंटे का टाइम देते हैं, आप या फिर पेमेंट करिए, आप पेशेंट को आप अपने लेके जाइए, कोविड पेशेंट को या फिर लेके जाइए, या फिर आप उनको 80% हमको एडवांस पेमेंट करिए। ये हुआ 268 का बिल था। जब इन्होंने डेथ किया, ये बोल दिया हमको कि डेथ हो गई पेशेंट की। जब इन्होंने बिल दिया, एक ही रात में बिल इनका हो गया 4,35,000 बिल हो गया। मतलब एक रात में इन्होंने 2.25 से 2.5 लाख रुपए कौन सा अमाउंट, क्या ट्रीटमेंट किया, मेरे को वो जानना है कि ऐसा कौन सा ट्रीटमेंट हुआ जो इनका 2 से 2.5 लाख रुपया लग गया। ये लूटमार और मेंटल प्रेशर ये हॉस्पिटल स्टार्टिंग फर्स्ट डे से ही बनाता है। परिजनों के मुताबिक जिस पेशेंट को यहाँ पर कैंसर के चलते एडमिट किया गया था, उसकी मौत कोरोना के चलते हो गई। हालांकि जिस वक्त उसे एडमिट किया गया था तब वो कोरोना का पॉजिटिव पेशेंट बताया गया था, लेकिन 8 दिन के बाद में उसी मरीज़ की रिपोर्ट नेगेटिव बताई जाती है। वो भी इस वक्त बताई जाती है जब घर वालों ने, उसके परिजनों ने शंका जाहिर की थी कि पहले जहाँ से रिपोर्ट किया गया था, पहले जहाँ से स्वैब सैंपल भेजकर रिपोर्ट मंगाया गया था, वो रिपोर्ट पर हमको यकीन नहीं है। इसके चलते जब दूसरे लैब में भेजा गया तो वहाँ पर रिपोर्ट नेगेटिव आती है। यानी कुल मिलाकर देखा जा रहा है कि अस्पताल ने किस तरह से एक स्कैम यहाँ पर चला कर रखा है, किस तरह से एक बड़े पैमाने पर ये स्कैंडल चल रहा है कि जो कोरोना के मरीज़ नहीं भी है उन्हें भी
पॉजिटिव दिखाकर उनके साथ में लूटमार की जा रही है। मीरा भाईंदर शहर में जो मनपा के नए आयुक्त आए हैं ये MBBS डॉक्टर है। क्या अब वो ऐसे इन अस्पतालों के खिलाफ में कार्रवाई करेंगे, उन्हें उनका ऑडिट करेंगे जहां पर कोरोना के मरीजों का इलाज चल रहा है, या फिर जो समिति बनाई गई है जो सभी अस्पतालों पर देखरेख करने के लिए, निगरानी करने के लिए, या इन कोविड के अस्पतालों को जिनको मंजूरी दी गई है उनके ऊपर क्या कार्रवाई भी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। आप देख रहे हैं साबिर शेख और आरिफ कुरैशी के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।